सच बताऊं तो लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस सिर्फ तुम्हारे ही दिमाग में नहीं आता, ये सेंटेंस मेरे दिमाग में भी आया था। और ये सेंटेंस हर उस बंदे के दिमाग में आता है जो खुद का कुछ करना चाहता है। जैसे कि या तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, या जिम ज्वाइन करना, या फिर खुद का करियर डिसाइड करना। उसके दिमाग में हमेशा यही सेंटेंस आता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी, एक रियल पर्सन स्टोरी। हाय, माय नेम इज ध्रुव एंड टीवीटी प्रेजेंट्स लोग क्या कहेंगे। लेसन नंबर 1, सेफ ऑप्शन ट्रैप। सबसे पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटे से शहर का लड़का, मिडिल क्लास फैमिली, क्रिकेट में कोई सेफ ऑप्शन नहीं, इसलिए उसने रेलवे की जॉब पकड़ी, टिकट चेकर बना, मंथली सैलरी, स्टेबल लाइफ। और यहीं पे सब लोग खुश होते हैं। लोग बोलते हैं तो सेट है यार, अब रिस्क लेने की क्या जरूरत। और हॉनेस्टली ये बात गलत भी नहीं। सेफ ऑप्शन ना धीरे धीरे सपनों को खा जाता है। और उसके पास भी चॉइस थी, सेफ रह के ट्राई करना या फिर अपनी जॉब के अंदर बिजी होके सब कुछ छोड़ देना। दूसरा लोग क्या बोलेंगे और लोग क्यों बोलते हैं। एक चीज नोटिस करना, लोग सबसे ज्यादा तभी बोलते हैं जब वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहते। जब वो लड़का प्रैक्टिस के लिए जाता था, लोग हंसते थे, बोलते थे जॉब के साथ में ये क्या कर रहा है, क्रिकेट सिर्फ टीवी पे अच्छा लगता है। पर लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो लड़का इतना थकने के बाद भी ग्राउंड जाता है, ग्राउंड जाके मेहनत करता है। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर ना हिम्मत नहीं है, जो तुम कर पा रहे हो वो करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। और ये बात थोड़ी कड़वी है पर रियल है। लेसन नंबर 3, नो अनाउंसमेंट, ओनली एक्शन। उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। उसने कभी किसी को कन्विंस नहीं किया, उसने कभी स्टेटस नहीं लगाया, उसने कभी किसी से डिबेट नहीं की इस बारे में। वो बस चुपचाप काम करता रहा, ड्यूटी से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से घर, यही सेम प्रोसेस डेली रिपीट होता था। और यही सबसे बोरिंग पार्ट होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ना क्लैप्स होती है ना वैलिडेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। और हॉनेस्टली रियल ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होती है। वो लड़का और कोई नहीं, कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी ही है। लेसन नंबर 4, फेलियर से ज़्यादा रिग्रेट हैवी होता है। ये बात थोड़ी शांति से सुनना। फेल होना बुरा लगता है, पर फेल होना टेम्परेरी होता है। रिग्रेट हमेशा परमानेंट होता है। रिग्रेट तुम्हारे साथ पूरी लाइफ तक रहता है। सोचो, अगर धोनी फेल भी हो जाता तो कम से कम उसके पास ये रिग्रेट तो नहीं होता कि जिस चीज में वो अच्छा था उसने वह चीज छोड़ दी। पर अगर वो ट्राई ही नहीं करता तो पूरी लाइफ बैठ के रिग्रेट में जीता, और सिर्फ एक ही थॉट बचता, काश मैं ये कर लेता। ये जो काश होता है ये इंसान को अंदर से खा जाता है। जो सेफ जॉब में है, स्टेबल लाइफ में है, पर अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने गलत चूज किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने उनकी मर्जी का चूज नहीं किया। उनको जो चूज करना था उन्होंने वो चूज नहीं किया। कम बैक टू यू, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो शायद तू भी किसी ना किसी डिसीजन पे अटका हुआ है। तू सोच रहा है कि स्टार्ट करना या नहीं, पर दिमाग में वही आवाज, लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। जब सबको पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे। शुरू में सपोर्ट नहीं मिलेगा, पर
सिंपल सवाल खुद से पूछ, क्या ये लोग आखिरी में आएंगे? जब तेरे पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा, जब तू अकेला बैठ के ये सोचेगा कि काश मैं उस दिन वो काम कर लेता। ये लोगों कतई तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लोग कभी तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेंडिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल रिस्क लो, रिस्की बन जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, दूसरों के ऊपर डर के या दूसरों के दबाव से बिल्कुल अपनी लाइफ के डिसीजन मत लो। लोग तो बोलेंगे, आज ही बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, पूरी जिंदगी तुम्हें बोलेंगे, तुम पूरी जिंदगी बैठ के तुम्हें जज करेंगे, बट फाइनल डिसीजन हमेशा तुम्हारा होना चाहिए, ना कि किसी और का, ना कि किसी और का सोचा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियोस तुम्हारे पास डायरेक्टली आ जाए। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।